हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्र में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2022 में जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जन्माष्टमी का मुहूर्त तिथि ये किस हिसाब से देखे जाते हैं। कालगणना को लेकर भारत में बहुत अधिक संवेदनशीलता है। हालांकि समय के साथ हमने सनातनी पंचांग विक्रम संवत को धीरे धीरे पूरी तरह अपना लिया है, लेकिन इस पंचांग में भी त्योहारों को मनाने को लेकर भेदभाव बना रहता है। खास तौर पर यह है कि जन्माष्टमी कब है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि में होता है। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हों तभी भगवान श्री कृष्ण के अवतार का जन्म माना जाएगा। इस वर्ष यानी ईसवी संवत 2022 और विक्रम संवत 2079 में जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी। 2 दिन जन्माष्टमी का भेद यह है कि स्मार्त संप्रदाय वाले भगवान कृष्ण के भक्त अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के साथ निश्चित काल को प्राथमिकता देते हैं, यानी मध्यरात्रि का समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले अधिक जटिल नियमों को मानते हैं और अष्टमी तिथि के साथ निश्चित काल को अधिक महत्व देते हैं। इसी कारण उनकी जन्माष्टमी अष्टमी की तिथि में ही मना ली जाती है। वहीं वैष्णव संप्रदाय के भक्तजनों के लिए सूर्य उदय के समय अष्टमी तिथि होगी, लेकिन दिन में आगे अष्टमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। दिन अष्टमी ही मनाई जाएगी। रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के दौरान उन्हें अष्टमी के बाद की मध्यरात्रि बीत जाने के बाद रोहिणी नक्षत्र मिलेगा। तो स्मार्ट संप्रदाय वाले 18 अगस्त को तथा वैष्णव संप्रदाय वाले 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। इस्कॉन की जन्माष्टमी 19 अगस्त को होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बात करते पहुंच सके। सबसे पहले शुभ मुहूर्त की। कृष्ण जन्माष्टमी का मुहूर्त कैसे देखा जाता है। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्वान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। नंबर 2, अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। नंबर 3, अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। नंबर 4, अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त न करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे ही दिन होगा। उपरोक्त मुहूर्त स्मार्त मत के अनुसार दिए गए हैं। वैष्णव के मतानुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाएगी। ध्यान रहे कि वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय मत को मानने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग नियम से मनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार वैष्णव वे लोग हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय से बतलाए गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली है। ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहनते हैं और मस्तक पर विष्णु चरण का चिन्ह टीका लगाते हैं। इस वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्मशास्त्र में स्मार्त कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जिन्होंने विधि पूर्वक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ली है स्मार्त कहलाते हैं। तो अब इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वालों को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व हल्का तथा सात्विक भोजन करें और स्त्री संग से वंचित रहें और सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान से निर्वृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठें। हाथ में जल, फल, पुष्प लेकर संकल्प करें। मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवी जी के लिए प्रस्तुति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी की वासुदेव, बलदेव, नंदन, यशोदा और लक्ष्मी जी का इन सब का नाम क्रम से लेते हुए विधिवत पूजा करें।
यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में आप फलहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सही तिथि और सही शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, इस वर्ष जन्माष्टमी 2022 का शुभ मुहूर्त जो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार 9:21 से शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 19 अगस्त रात 10:59 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 18 अगस्त को दोपहर 12:05 से 12:56 तक। वृद्धि योग 17 अगस्त दोपहर 8:56 से 18 अगस्त 8:41 तक। ध्रुव योग होगा 18 अगस्त रात 8:41 से 19 अगस्त रात 8:59 तक। भरणी नक्षत्र होगा 17 अगस्त रात 9:57 से 18 अगस्त रात 11:35 तक। भरणी राहु काल जो होगा वो होगा 18 अगस्त दोपहर 2:06 से 3:42 तक। पूजा मुहूर्त का जो समय होगा रात्रि 12:20 से 1:05 तक रहेगा। पारण का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को रात 10:59 के बाद। तो दोस्तों, ये था दोस्तों। अब आगे बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के बारे में। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयपूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ होता है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्य को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में, जिससे भगवान श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। पीताम्बरधारी का अर्थ होता है जो पीले रंग के वस्त्र धारण करता हो। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी मंदिर में भगवान को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीले अनाज व पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न रहते हैं। उस जातक को जीवन में धन और यश की कोई भी कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।